हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन। मतलब ये कि प्लेन मतलब 2D होता है, 2 डायमेंशनल। मतलब ये व्हाइट बोर्ड आप जो देख रहे हैं वो भी 2D है, तो 2 डायमेंशन में है, एक लेंथ और ब्रेड्थ, वैसे कह सकते हैं। तो प्लेन भी एक 2 डायमेंशन, 2 परपेंडिकुलर एक्सेस वाले डायमेंशन में जो भी मूव करता है, मतलब जो भी चीज़ बनती है उसे प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन, तो ये वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमको पता है पोजीशन, जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने अभी तक पता की है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमने 1 डायमेंशनल में पढ़ा था। तो सेम चीज हम 2 डायमेंशनल में भी पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशन मतलब एक प्लेन में भी पढ़ेंगे। एक पोजीशन क्या होता है, मतलब एक ओरिजिन से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या हो सकती है, वो है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब दो लोकेशन के बीच का मैग्नीट्यूड, प्लस अगर स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट में, तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक कौन सा डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, वो है डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो सेम इसमें भी लागू होता है, 2D में भी लागू होता है। सो एक्सेलरेशन भी इसमें एग्जैक्ट 2D में, मतलब एक्सेलरेशन भी लागू होता है 2 डायमेंशनल में। ठीक है, वो भी कोई भी मतलब सिमिलर टू दैट, हम एग्जैक्टली उसी चीज को ही 2D में डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2D में, वी नीड वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेक्टर्स हमें चाहिए टू डिस्क्राइब इन सभी को, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो हम डिस्कस करेंगे इसमें मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फैशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन है ना, वो वेरी नहीं करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगी और डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो या फिर कोई कांस्टेंट होगा। वो केस लेके हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं, और उनका अलजेब्रा, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर और वेक्टर। तो ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल ऑफ क्या है, एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। एग्जांपल ऑफ 2D मोशन में क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब देखो, एक सर्कल मोशन में एक चीज चल रही है, ठीक है, तो वो सीधे भी जा रही है और लेफ्ट भी मुड़ रही है, सीधे भी जा रही है और लेफ्ट भी मुड़ रही है, सीधे भी जा रही है और लेफ्ट भी मुड़ रही है। तो हर पॉइंट में वो थोड़ा सा ऊपर जा रही है, थोड़ा लेफ्ट जा रही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा लेफ्ट। तो ये मूवमेंट है, सपोज थोड़ा आगे थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा आगे थोड़ा लेफ्ट, तो 2 डायरेक्शन में मूव हो रही है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो वो उसी को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल, मतलब एक प्लेन में। अभी सर्कल एक प्लेन में बना हुआ है, तो अगर जैसे कि हम रेक्टेंगुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, अच्छा नॉट रेक्टेंगुलर, सर्कुलर ट्रैक में कोई दौड़ रहा है, तो हम उसका टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, तो 2D में वो एक प्लेन में एक उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर हम एक चीज पत्थर फेंकते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंक रहे हैं और वो ग्रेविटी और एक कर्व पाथ लेता है ग्रेविटी के प्रेजेंस में, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है, प्रोजेक्टाइल ऐसे, तो थोड़ा तो ये आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ऐसे मूव करेगा एक साथ। तो आगे और नीचे तो एक साथ 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहा है, थोड़ा 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 इधर, थोड़ा 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 आगे, थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे थोड़ा नीचे। तो एट द एंड वो नीचे पहुंच जाता है ग्रेविटी के, अगेन ग्रेविटी के क्या कहते हैं, प्रभाव में। और आगे वो अगर हम उसे फेंकते हैं तो हमारे दिए हुए वेलोसिटी में वो मूव करता है। तो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन, यह है सर्कुलर मोशन, और ये दोनों एग्जांपल है मोशन इन अ प्लेन का। सो आगे इसी पे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक।